हेलो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में सीआरआर और एसएलआर को समझ लिया था। अब आगे हमने 3 टॉपिक लिखा है, पहले से हम समझते हैं। तो ये बैंक रेट है, ये एमएसएफ है और ये रेपो रेट है। इन तीनों में खास अंतर क्या है, ठीक है, देखते हैं। और एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। मैं लिख देता हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग ठीक है। इन तीनों में कुछ खास अंतर होता है, उसी को समझना है। वैसे ये तीनों जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो गई, यानी कोई भी कमर्शियल बैंक अगर जाती है आरबीआई के पास और बोलती है सर हमें कुछ लोन चाहिए, तो आरबीआई इन्हीं तीनों के आधार पर उसको लोन देगी। तीनों में क्या होता है कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है, ठीक है। बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है ना। अब कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो बैंक रेट में कुछ खास बात है और एमएसएफ में कुछ खास बात है और रेपो रेट में क्या खास बात है देखते हैं। पहले हम बैंक रेट को देखते हैं। बैंक रेट में क्या खास बात है कि ये क्या होते हैं कि एक लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए लिए जाते हैं। बैंक रेट में लंबी अवधि के लिए कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेगी, ठीक है। और क्या खास बात है बैंक रेट में वो देखते हैं। बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटीज नहीं देना होता है। ये सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां हिंदी में बोलते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हो तो आप लोन लेने के लिए जाते हो, तो बैंक बोलता है ना कि सर हम आपको ऐसे लोन नहीं देंगे, या तो आप अपने जमीन के कागजात दो, या फिर आप अपने अभी कंपनी है तो कंपनी के कुछ शेयर्स हमको दो। कुछ भी मतलब बताना होता है ना कि गिरवी रखना होता है, ठीक है। जैसे कि पहले पिछले जमाने में क्या होता है कि लोग अपनी पगड़ी गिरवी रखते थे ना, इसी हिसाब से जब भी कोई भी बैंक जाती है आरबीआई के पास तो हम कहती है कि सर हमको कुछ पैसे उधार दो, मतलब बैंक से पैसे लेने जाती है आरबीआई से। कोई भी बैंक अगर आरबीआई से पैसे लेने जाती है तो क्या होता है कि आरबीआई बोलता है कुछ हमको दो तभी तो देंगे पैसे, ऐसे तो देंगे नहीं, तो कुछ उसको गिरवी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना है, बस यही। बैंक रेट में कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना है। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे बैंक रेट को देखा। अब देखते हैं एमएसएफ में क्या खास बात है। एमएसएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज होता है, ठीक है। और एमएसएफ जो होता है वो क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म्स होता है लोन, शॉर्ट टर्म लोन होता है, मतलब अल्पकालीन। ये एक अल्पकालीन लोन होता है, ठीक है। और क्या खास बात है एमएसएफ में कि यहां पे सिक्योरिटीज देनी होती है। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज को देना होगा, ठीक है। यहां पे नहीं देना होगा और एमएसएफ में देना होगा। इन्हीं दोनों में ये अंतर है। मुझे लगता है ये दोनों चीज समझ लिए होंगे। बैंक रेट लंबी अवधि के लिए होती है और यहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं देना होता है। एमएसएफ कम समय के लिए होती है और यहाँ पे सिक्योरिटीज देना होता है। हमने बैंक रेट को समझ लिया और एमएसएफ को समझ लिया। आइए अब रेपो रेट को समझते हैं। रेपो रेट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसएलआर एक होता है। एसएलआर क्या होता है कि कोई भी बैंक जो पैसा अपने पास कंजर्व करके रखती है उसको बोलते हैं एसएलआर, ठीक है। एसएलआर मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 18.50% एसएलआर है। तो वही 18.50% जो भी एसएलआर होता है, उसी एसएलआर का कोटा, एसएलआर जो होता है, एसएलआर जो होता है, इसी को वो सिक्योरिटीज के तौर पर कोई भी बैंक गई आरबीआई के पास और अपना एसएलआर का एक कुछ प्रतिशत एसएलआर से कुछ पैसे सिक्योरिटीज के तौर पर, जो यहाँ पे हम सिक्योरिटीज दे रहे थे ना, यहाँ पे वो एसएलआर का यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एसएलआर का यूज करके कुछ लोन ले सकते हैं, ठीक है। एसएलआर का यूज करके वो
लोन ले लेंगे, ठीक है। एसएलआर को सिक्योरिटीज के तौर पे देंगे और उससे लोन ले लेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और क्या होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, सिक्योरिटीज देनी होती है, ऑब्वियसली देनी होती है, सिक्योरिटीज के तौर पे एसएलआर को दे रहे हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होता है कि और बैंक लिख के देते हैं कि हम कुछ समय के बाद, फिक्स टाइम के बाद ये अपना एसएलआर वापस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो बोलते भी हैं साथ में। यही तीनों अंतर हैं बैंक रेट, एमएसएफ और रेपो रेट में। और भी कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल के लिए अभी बैंक रेट क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। बैंक रेट अभी के लिए 5.50 चल रहा है, 5.50%, ये रेट है बैंक रेट, ठीक है। और एमएसएफ क्या चल रहा है, सेम यही चल रहा है 5.50, कोई अंतर नहीं है दोनों में आज की डेट में। और रेपो रेट की बात किया जाए तो रेपो रेट हमेशा क्या होता है ना, एमएसएफ से कम ही होता है। अगर रेपो रेट इस समय 5.50 चल रहा है तो हमारा रेपो रेट कितना चल रहा है, 4.40%, ठीक है। देखिए कितना अंतर है, यहाँ पे 5.54, सीधे 1% का अंतर पड़ जा रहा है ना। तो यही समझने वाली बात है, तो यही समझने वाली बात है कि जो एमएसएफ होता है हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। एमएसएफ हायर देन रेपो, ठीक है। एमएसएफ हायर देन रेपो, ये बुलेट पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेंगे, बैंक रेट में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन है कि शॉर्ट टर्म लोन, आपको बताना होगा लॉन्ग टर्म है। बैंक रेट में क्या होता है, सिक्योरिटी देनी होती है कि नहीं देनी होती है, तो नहीं देनी होती है, ठीक है। बैंक रेट क्या चल रहा है ये पूछ सकते हैं, इतना ही चीज पूछते हैं आपसे एग्जाम में, और कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं। एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। एमएसएफ में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म का बताएंगे शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। एमएसएफ में सिक्योरिटीज को देना होता है कि नहीं देना होता है, तो देना होता है, ठीक है। और एमएसएफ का परसेंटेज पूछ सकते हैं कितना चल रहा है आज के टाइम में, तो 5.40 चल रहा है, ठीक है। रेपो का पूछ सकते हैं, रेपो का फुल फॉर्म क्या, रेपो का फुल फॉर्म तो रेपो ही होता है। ऐसा रेपो में क्या यूज किया, मतलब रेपो में सिक्योरिटीज के तौर पर क्या यूज करते हैं, तो एसएलआर यूज करते हैं। लेकिन एसएलआर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, यही बात जानना है आपको। एसएलआर का यूज केवल रेपो के अंतर्गत ही हो सकता है, ठीक है। और सिक्योरिटीज के तौर पे एसएलआर दे दिया, और इसका परसेंटेज पूछेंगे तो 4.40%, ठीक है। और पूछेगा कि एमएसएफ का रेट क्या होता है, तो बोलोगे हमेशा रेपो से ज्यादा होता है, ठीक है। एमएसएफ का रेट हमेशा रेपो की तुलना में ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे 5.40 है, यहाँ पे 4.40 है, तो आपको समझना है ना ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, यही समझना है, ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। अब हमने ये तीन टर्म समझ लिए, एक और बचता है रिवर्स रेपो रेट। मैं इसको मिटाता हूं फिर आपको समझाता हूं। कोई बैंक है, उसके पास चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं और वो बैंक किसी को लोन दे नहीं पा रहा है। बैंक लोन दे देता है लेकिन फिलहाल अभी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो लोन दे नहीं पा रहा है। तो उसके पास लोन नहीं दे पाने के कारण बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो पैसे रख के बैंक करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास जाएगा और बोलेगा कि हमारा पैसा आप लोन ले लो। तो आरबीआई कहेगा ये ठीक है, आओ मुझे लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेगा आरबीआई, कुछ सिक्योरिटीज एसबीआई को दे देगा अपना। सिक्योरिटीज में क्या देगा, कुछ बॉन्ड देगा, कुछ शेयर देगा, कुछ सिक्योरिटीज देना होगा इनको। हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, कुछ सिक्योरिटीज होती है, इसमें सिक्योरिटीज किसको देगा, एसबीआई को देगा। आरबीआई अपना सिक्योरिटीज इस बैंक को देगा, ठीक है ना। और बैंक पैसे दे देगा और साथ में उनको लोन भी देना होगा। बस यही समझना था रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट में और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे रिवर्स रेपो रेट में पूछेंगे कि रिवर्स रेपो रेट में लोन कौन लेता है, तो आरबीआई लेती है लोन, एसबीआई नहीं लेती है, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई लोन ले रही है, कौन दे रहा है, एसबीआई दे रहा है, ठीक है। किस पे दे रहा है, तो कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई से वो लेगी तभी लोन देगी, ऐसे नहीं देगी, ठीक है। और पूछ सकते हैं रिवर्स रेपो रेट फिलहाल इस समय कितना चल रहा है। मैं अभी का मैं आपको बता देता हूं कि अभी का लगभग 3.75% है फिलहाल आज की डेट में। वैसे अगर आपको कभी भी कोई पेपर देना हो ना, तो आप ये सारे टॉपिक्स सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ये सब क्या होता है ना कि आप एक बार देख लीजिए करिए, गूगल से देख लिया करिए
क्योंकि ये हमेशा हर 2 महीने के बाद आरबीआई क्या करती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, हमेशा चेंज नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपडेट हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा ना, मान लीजिए एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो बस यही था, आप समझ चुके होंगे।